गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, अभी तक आप रोटर की करंट की फ्रीक्वेंसी निकालना सीख चुके हैं, F2 इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाय F1। और अभी तक आप रोटर की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी निकालना सीख चुके हैं। देखिए, अब आगे हम रोटर की करंट की मैग्नीट्यूड क्या है और उसका पावर फैक्टर एंगल क्या है वो निकालना सीखेंगे। एंड देन आपके रोटर में पावर क्या डेवलप हो रही है वो निकालना सीखेंगे। और अब आपका रोटर रोटेट भी कर रहा है, तो वो रोटेट करते हुए किस टॉर्क से रोटेट कर रहा है न्यूटन मीटर में वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। पावर क्या डेवलप हुई वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। करंट क्या आपके रोटर में फ्लो हो रही है इन एम्पियर, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है। अब हम ये कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की, रोटर आपका इज़ वाउंड फॉर 3 फेस बैलेंस वाइंडिंग। तो यहाँ पे देखिए, आपका रोटर क्या है, 3 फेजेस से बना हुआ है और बैलेंस वाइंडिंग है। तो 3 फेस बैलेंस सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, पर फेस एनालिसिस। पर फेस एनालिसिस से क्या मतलब हुआ, 3 फेजेस होंगे आपके सर्किट के, तो एक कोई फेस लेते हैं, उसके ऊपर आपके एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से मतलब वहाँ वोल्टेज क्या बन रही है, करंट क्या बन रही है, पावर क्या बन रही है, वो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर वन फेस, फॉर सिंगल फेस। और फिर हम जवाब दे देते हैं रेस्ट ऑफ द 2 फेजेस में भी क्या बन रहा होगा। ऐसा हम तभी कर सकते हैं, पर फेस एनालिसिस हम तभी कर सकते हैं अगर आपका 3 फेस सर्किट एक बैलेंस सर्किट है। तो आपका जो रोटर का सर्किट होता है वो 3 फेस है और बैलेंस सर्किट है। सो व्हाट वी कैन डू इन दिस काइंड ऑफ सर्किट्स, वी कैन डू पर फेस एनालिसिस। व्हाट इज पर फेस एनालिसिस? पर फेस एनालिसिस में हम एक फेस लेते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। क्या होती है वो एनालिसिस? वी, आई और पी कैलकुलेट करते हैं एक फेस के लिए, और हम रेस्ट ऑफ द 2 फेजेस के लिए भी आंसर दे देते हैं। तो चलिए, आपके रोटर के इस सर्किट में भी हम पर फेस एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, आपके रोटर का पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। वाइंडिंग है, वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, कुछ रिएक्टेंस रहेगा, और उसमें कुछ EMF इंड्यूस होगी, दैट इज गिवन बाय SE2 एंड रिएक्टेंस इज गिवन बाय S मल्टीप्लाई बाय X2 एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। एंड फ्रॉम दिस सर्किट हम यहाँ पे आपका I2 करंट निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं, और टॉर्क क्या बनेगी आपके सर्किट में हम यहाँ से वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सब कुछ। सबसे पहले देखिए, आपका जो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट हम यूज़ करते हैं करंट, पावर और टॉर्क निकालने के लिए, वो इस तरह का सर्किट नहीं यूज़ करते। वो जो हम सर्किट यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह का रहता है। यहाँ से हम S कॉमन ले लेते हैं, तो आपका सर्किट के पैरामीटर्स बन जाते हैं कुछ इस तरह के। ये दोनों एक बराबर इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पे हमने क्या किया है, बस यहाँ से S कॉमन ले लिया है और आपके R2 को डिवाइड कर दिया है S से। तो ऐसा क्यों किया कि हमने S को कॉमन ले लिया, और हम जो रोटर का सर्किट यूज़ करेंगे अपने एनालिसिस के लिए, I, P और T कैलकुलेट करने के लिए, रोटर का पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट जो हम यूज़ करेंगे वो इस तरह का रहेगा। और ऐसा क्यों कहते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे जब हम कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, तब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हम S कॉमन लेते हैं और आपका रोटर का सर्किट इस तरह से यूज़ करते हैं। टिल देन आप ये याद रखिए कि रोटर का जो हम सर्किट यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम करंट्स और पावर कैलकुलेट करेंगे और टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, वो रोटर का इस तरह का सर्किट रहेगा आपका। तो देखिए, यहाँ से इस सर्किट से आपको करंट निकालनी हो, आपकी रोटर की पर फेस करंट, तो कैसे निकालेंगे आप? सिंपली V डिवाइडेड बाय Z करेंगे। यहाँ पे आपका V क्या है, E2, और आपका Z क्या है, R2 प्लस J X2। आप ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन आप ये फॉर्मूला इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, R2 डिवाइडेड बाय S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। दोनों एक ही फॉर्मूला है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है। आप इस तरह से अपना I2 कैलकुलेट करेंगे तो आपको I2 का मैग्नीट्यूड मिलेगा सिर्फ। और अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे I2 कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको I2 का मैग्नीट्यूड एज वेल एज पावर फैक्टर एंगल भी मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको I2 आपका कंप्लीट फेजर फॉर्म में मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल। दिस फेज एंगल इज व्हाट, योर रोटर पावर फैक्टर एंगल। तो
दोनों फॉर्मूला सही हैं, आप जो अच्छा चाहें वो यूज़ करें, बट आई विल रिकमेंड आप ये फॉर्मूला यूज़ करना सीखें सो दैट आपको आपका परफेक्ट एंगल रोटर का वो भी एक ही कैलकुलेशन में मिल जाए। अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको आपका रोटर का परफेक्ट निकालना होगा, सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट सेपरेटली यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो चॉइस इज योर्स, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना सीख सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा एम्पेयर में करंट का इन दोनों फॉर्मूला से। तो चलिए, ये हो गया कि रोटर की करंट निकालनी हो तो किस तरह से निकालनी है, क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, एंड देन आगे चलते हैं। आपको रोटर की एयर गैप पावर निकालनी हो, पीजी, दिस इज एयर गैप पावर। एयर गैप पावर कौन सी होती है, जरा समझ लीजिए। पहले जो पावर आपकी स्टेटर से आपके रोटर को ट्रांसफ़र होती है थ्रू द एयर, ये आ गया आपका रोटर, ये आ गया आपका स्टेटर। जो पावर आपके स्टेटर से रोटर को ट्रांसफ़र होती है थ्रू द एयर, उस पावर को हम कहते हैं एयर गैप पावर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पीजी। देखिए, पीजी कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और ये जो पावर ट्रांसफ़र होती है ये आपके फ्लक्स के थ्रू होती है। यहाँ पे आपकी करंट फ्लो होती है, करंट की वजह से कुछ फ्लक्स बनता है, और वो जो फ्लक्स आपके रोटर के साथ इंटरलिंक करता है, उस फ्लक्स की वजह से ये पावर ट्रांसफ़र होती है। चलिए आगे देखिए, पीजी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पीजी इज़ योर नोन एज एयर गैप पावर। अब आपका ये सर्किट है, इस सर्किट में आई स्क्वायर आर करेंगे तो आपका पीजी मिल जाएगा, और इसी सर्किट में वी आई कॉस वाई भी कर सकते हैं। इस सर्किट का आपको वी आई और कॉस वाई पता है, अगर दैट इज़ ओवर हियर ई टू आई टू एंड कॉस वाई टू। अगर आपको ये पता है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप एयर गैप पावर निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चॉइसेस अगेन कम्प्लीटली योर्स, बोथ फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस सर्किट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपकी जो एयर गैप पावर रहती है विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, उसे हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जो रोटर को आपकी पावर मिली है स्टेटर से, दैट इज डिवाइडेड इन रोटर कॉपर लॉस एंड इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। ठीक है, आपके रोटर की जो पावर पहुंची वो उसकी कुछ वाइंडिंग गर्म हो गई, आपकी जो वो पावर पहुंची थी थ्रू द फ्लक्स वो आपका हीट लॉस में होगी। आपकी वाइंडिंग जब गर्म होगी, दैट वाज नॉट ओवर पर्पस, दैट वाज नॉट ओवर रिक्वायरमेंट कि आपकी वाइंडिंग को गर्म किया जाए। ठीक है, तो जो वाइंडिंग आपकी हीटेड अप हो गई, आपकी जो एनर्जी का पोर्शन वाइंडिंग की हीट लॉस में चला गया, हीट एनर्जी में बदल गया, दैट इज कंसिडर्ड एज लॉस। जो आपकी वाइंडिंग, रोटर की वाइंडिंग में पावर जो ट्रांसफर हुई थी, जो हीट एनर्जी में बदल गई, आपकी वाइंडिंग को जिसने गर्म कर दिया, दैट पार्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड बिकॉज दैट वाज नॉट समथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड। तो इस एनर्जी को हम क्या कंसिडर करते हैं, लॉस। हीट एनर्जी जो आपकी वाइंडिंग गर्म हो गई, दैट इज कंसिडर्ड एज लॉस। इन ट्रांसफार्मर, इन डीसी मशीन्स, इन एवरीवेयर कॉपर लॉस कहते हैं इसे। कॉपर लॉस क्या होता है, आपकी एनर्जी का पोर्शन जो हीट एनर्जी में बदल जाता है, उस एनर्जी को हम हीट लॉस, कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस इस तरह से कहते हैं। दैट इज कंसिडर्ड टू बी लॉस, क्योंकि वाइंडिंग आपकी गर्म करना was not our purpose at any time, so that energy conversion is considered to be as a loss। देखिए, और आपकी जो पोर्शन एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल पावर डेवलप हुई, जो आपका रोटर रोटेट करने लग गया, दैट वाज समथिंग रिक्वायर्ड, सो दिस इज योर इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। दिस पोर्शन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन was required and this is considered to be internal mechanical power developed and given as PM। अब जरा देखिए इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। कॉपर लॉस है, सो हाउ इट विल बी गिवन एज आई स्क्वायर आर। अब पीजी एक्चुअली में क्या है, हमने क्या कैलकुलेट किया आपका, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर टू डिवाइडेड बाय एस। मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर आर अगर ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो करिए सब्ट्रैक्ट। दिस पोर्शन इज योर रोटर कॉपर लॉस पर फेस। तो आगे देखिए आपका ये एक्सप्रेशन किस तरह से हम चेंज करेंगे, आई टू स्क्वायर आर टू प्लस आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर टू, कॉमन ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस 1। योर पीजी कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर टू, आई स्क्वायर आर टू डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस। सो
दिस इज योर रोटर कॉपर लॉस पर फेस, रोटर कॉपर लॉस, and this is your internal mechanical power developed, which is given as PM. Again, this is per phase internal mechanical power developed. अब देखिए रोटर कॉपर लॉस हमने क्या कैलकुलेट किया, पर फेस रोटर कॉपर लॉस S/I2 स्क्वायर R2, इसको मैं S से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और S से अगर डिवाइड कर दूँ, सो कुछ चेंज नहीं किया हमने। ये पोर्शन क्या है आपका I स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय S, दिस इज PG, सो आई हैव रिटन S मल्टीप्लाई बाय PG। सो दिस इज योर वन MCQ। मैनी टाइम्स आपके MCQs में पूछा जाता है पर फेस रोटर कॉपर लॉस आपके इंडक्शन मोटर का इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला। एक ऑप्शन आपको ये दे दिया गया होगा S मल्टीप्लाई बाय PG, एक ऑप्शन आपको ये दे दिया होगा, एक ऑप्शन आपको PG मल्टीप्लाई बाय S स्क्वायर इस तरह से दे दिया होगा। सो यू हैव टू चूज S मल्टीप्लाई बाय PG एज योर ऑप्शन। अगर आपसे MCQ में पूछा हो कि रोटर का पर फेस कॉपर लॉस किस फॉर्मूला से निकाला जाता है, सो दैट इज S मल्टीप्लाई बाय PG। दिस इज वन ऑफ योर MCQ। चलिए आगे देखिए, योर इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड पर फेस has been calculated as I square R2 divided by S multiplied by 1 minus S. Again, ये पोर्शन क्या है, it has been calculated as PG, तो PM can also be written as PG multiplied by 1 minus S। ये बन गया आपका दूसरा MCQ। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से भी MCQ आ जाता है, इंडक्शन मोटर का इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड PM इज गिवन एज, 2-4 फॉर्मूलाज लिखा होंगे, कुछ एक सही 3 गलत। आपको इस फॉर्मूला में चूज़ करना है और बताना है योर इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज गिवन एज PG मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस S। आगे चलिए देखिए, PM था आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। आपका आउटपुट पे जो आपके शाफ्ट पे फाइनल पावर पहुंचती है, दैट इज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड माइनस विंडेज लॉस। दिस इज योर फाइनल आउटपुट। जो आपके शाफ्ट पे आपको पावर पहुंचती है, दैट इज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड माइनस द वर्ड इज डेवलप्ड। ये पावर डेवलप हुई थी आपके रोटर सर्किट में, ठीक है, इसलिए इसका नाम था मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। इसमें से विंडेज लॉस माइनस कर देंगे, दैट विल बी योर आउटपुट एट योर शाफ्ट, विच इज गिवन एज P शाफ्ट इज इक्वल टू PM माइनस विंडेज लॉस। चलिए अब ज़रा पावर फ्लो डायग्राम देख लीजिए आपके इंडक्शन मोटर की। पावर फ्लो डायग्राम, पावर फ्लो डायग्राम क्या होती है, आपके इनपुट से जो आपकी पावर का सफ़र शुरू होता है टू योर आउटपुट, वो किस तरह से होते हुए चलता है, यहाँ पे हम पावर फ्लो डायग्राम में वो सीखते हैं। तो ज़रा देखिए, आपकी इनपुट पावर जो आपकी स्टेटर को दी गई थी, इनपुट पावर कह लीजिए, सप्लाई कह लीजिए, जो आपकी स्टेटर को सप्लाई दी गई थी, उसमें से कुछ पोर्शन आपकी पावर का, इनपुट पावर का स्टेटर कॉपर लॉस में निकल जाता है। आपके स्टेटर की वाइंडिंग हीट अप हो जाती है, दैट हीट एनर्जी कन्वर्जन वॉज नेवर रिक्वायर्ड, नेवर नीडेड, सो वी विल कंसिडर दैट एनर्जी कन्वर्जन ऑफ योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी VOI, जो आपने इनपुट दिया था और जो आपकी स्टेटर की वाइंडिंग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके स्टेटर की वाइंडिंग को गर्म कर देती है। दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी दैट वॉज नेवर नीडेड, so we consider this energy conversion, electrical energy to heat energy conversion, as loss and written as copper loss। तो कोई आपसे पूछे कॉपर लॉस होता क्या है, you should know it is energy conversion which was never needed। एनर्जी कौन सी कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। देखिए आगे, इसके आगे क्या होता है, इनपुट पावर जब आपके स्टेटर को दी जाती है, स्टेटर में कुछ कॉपर लॉस हो जाता है, एंड देन आपके स्टेटर में कुछ आयरन लॉस हो जाता है। आयरन लॉस क्या हो, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेसिस लॉस। देन जो रेस्ट ऑफ द पावर बचती है आपके इनपुट पावर की, सप्लाई की, दैट इज ट्रांसफर टू योर रोटर, दैट पावर इज नोन एज एयर गैप पावर। ये आपके रोटर को पहुंच गई। अब जो आपके रोटर को जो पावर पहुंचती है, उसमें से भी कुछ रोटर कॉपर लॉस हो जाता है। नाउ यू शुड नो व्हाट इज रोटर कॉपर लॉस। इन जनरल यू शुड नो व्हाट इज कॉपर लॉस।
तो कुछ अब आपके रोटर में भी कॉपर लॉस हो जाता है और कुछ आपकी रोटर में इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप हो जाती है। देन दिस पावर डेवलप में से आपका विंडेज लॉस हो जाता है एंड फाइनली यू हैव योर पावर एस शाफ्ट पावर विच हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज दिस पी शाफ्ट इक्वल टू पी एम माइनस विंडेज लॉस। तो इस तरह से आपका इंडक्शन मोटर में सफ़र रहता है आपकी इनपुट पावर का आपके आउटपुट पावर तक। रास्ते में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पावर कहाँ किस किस तरह से कन्वर्ट होती है, दिस इज़ योर पावर फ्लो डायग्राम। इस जर्नी को फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट कहा जाता है पावर फ्लो डायग्राम। ये आ गया आपका फाइनली लास्ट में आउटपुट पी शाफ्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका रोटर रोटेट कर रहा है तो टॉर्क भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपके टॉर्क का जनरल फॉर्मूला रहता है पी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज पी इक्वल टू ओमेगा टी। आपको जौन सा भी तरीका सही लगे आप ये एक जनरल फॉर्मूला याद रखने का तरीका याद रख सकते हैं, टी इक्वल टू पी बाय ओमेगा और पी इक्वल टू ओमेगा टी विच एवर वे। तो देखिए आपको अगर इंटरनल टॉर्क डेवलप्ड कैलकुलेट करनी हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड गिवन एज टी ई, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड डिवाइडेड बाय आपके रोटर की स्पीड। पी एम हमने कैलकुलेट किया था पी जी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय ओमेगा आर कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का आंसर बन जाएगा पी जी डिवाइडेड बाय एस। सो आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं पी एम डिवाइडेड बाय ओमेगा आर और बाय फॉर्मूला पी जी डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, बोथ आर करेक्ट। पी एम लेंगे तो डिवाइड ओमेगा आर से करेंगे, पी जी पावर लेंगे तो डिवाइड ओमेगा एस से करेंगे। तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा डेवलप टॉर्क का न्यूटन मीटर में। तो यहाँ पे ये देख लीजिए ओमेगा आर ओमेगा एस आएगा यहाँ से। देखिए आप ये फॉर्मूला जानते हैं एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। यहाँ पर आपकी जो स्पीड ली गई है दैट इज़ इन रोटेशन पर मिनट। अगर मैं इसी स्पीड को कन्वर्ट कर दूँ एंगुलर वेलोसिटी में, सो आई कैन राइट डाउन सेम फॉर्मूला एस ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, ओमेगा इस 2 बाई एन। ये आपका ओमेगा एस और ओमेगा आर आपकी स्पीड का आंसर आ गया रेडियन पर सेकेंड में। दिस इज़ योर एंगुलर वेलोसिटी। आप सेम अबव फॉर्मूला को एस के इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ से आपका ओमेगा आर का आंसर आ जाएगा 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस। तो यहाँ से आपका आया था, कोई स्टूडेंट वंडर कर रहा हो ये ओमेगा आर को ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस कैसे लिखा? सो द आंसर इज फ्रॉम दिस रिलेशन। तो चलिए ये आपका जवाब हो गया कि आपकी रोटर की पर फेज एनालिसिस करनी हो, उसकी पावर कैलकुलेट करनी हो, पी जी पी एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम ऑल दिस रिलेशंस। आपको ये सारे रिलेशंस याद रखने हैं, ये ढेर सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, या आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो दिस होल कन्वर्सेशन स्टार्टेड फ्रॉम दिस इक्विवेलेंट सर्किट। अगर आप ये अपना रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट याद रख लेंगे, रोटर का पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट याद रख लेंगे, सो दिस ईच एंड एवरी फॉर्मूला हैज़ बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस सर्किट। और इक्विवेलेंट सर्किट बनाए ही इस पर्पज़ के लिए जाते हैं कि ये हम कैलकुलेशंस कर सकें। इक्विवेलेंट सर्किट किस पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं? सो दैट वी कैन डू और कैलकुलेशंस, नीडफुल कैलकुलेशंस। तो आप ये सारे फॉर्मूलाज इंडिविजुअली याद रखना चाहते हैं या ये रोटर सर्किट, दैट इज़ योर चॉइस। आई विल सजेस्ट कि आप ये रोटर सर्किट याद रखें। ये सारे फॉर्मूलाज यहीं से डिराइव हुए हैं, I2 का भी, PG का भी। ईच एंड एवरी फॉर्मूला हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम this rotor equivalent circuit, so you should rather remember this circuit.